गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम रिवीजन क्लास चल रहा था अपना पीरियोडिक टेबल वाली चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल का हम रिवीजन करवा रहे थे। तो हमने मैंडलिप तक हमने रिवाइज कर लिया था। आज जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं रिवाइज करूँगा वो है हमारे पास में यहाँ पर स्ट्रक्चरल फीचर पढ़ेंगे हम किसके, पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, स्ट्रक्चरल फीचर structure feature of long form of periodic table। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल फीचर वेरी करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक जो टेबल है उस टेबल को हमने एक नाम दिया है। उस टेबल को हमने बोला है बोर्स पीरियोडिक टेबल। बोर पीरियोडिक टेबल कहते हैं उसको। ठीक है, मतलब उसके ऊपर बोर ने क्या किया था, वर्क किया था। और फिर बोर क्या कहता है कि भाई यहाँ पर अपनी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में बोर कहता है कि भाई यहाँ पर 18 ग्रुप होते हैं और 7 क्या होते हैं, पीरियड वेर करता है। मतलब यहाँ पर वो कहता है कि अपनी लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल में 18 ग्रुप और 7 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। ग्रुप जो होते हैं वो वर्टिकल कॉलम में होते हैं। किस में होते हैं, वर्टिकल कॉलम, मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम वर्क करते हैं। और पीरियड जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल वर्क करते हैं, हॉरिजॉन्टल रो में होते हैं, जो लेफ्ट टू राइट वेरी करते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वह बोर के अकॉर्डिंग वेरी करवाई गई थी, जिसके अंदर बोर ने कहा कि भाई 18 ग्रुप होते हैं, 7 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। ग्रुप जो होते हैं वो वर्टिकल कॉलम में अरेंज होते हैं, पीरियड जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रो में होते हैं। और जो ग्रुप जो वेरी करता है वो टॉप टू बॉटम वेरी करता है 18 ग्रुप, और पीरियड जो है वो लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रो में क्या करता है, वेरी करता है। अब उसने एक एक करके चीज़ें समझाई। क्या समझाई कि भाई फर्स्ट पीरियड में कौन कौन सी, जिससे हम पीरियड की बात करेंगे। फर्स्ट जो टर्म हम समझेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 7 जो पीरियड है, पीरियड हमारे पास में, तो किस पीरियड में कितने एलिमेंट वेरी करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर हम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो देखते जाना आप एक एक करके। बस सर फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, 2 एलिमेंट वेरी करता है। और पीरियोडिक टेबल का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है ये, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, शॉर्टेस्ट पीरियड है। फिर बात करता है सेकेंड पीरियड की। ठीक है, सेकेंड पीरियड जो होता है उसमें लिथियम से लेकर के नियोन तक, 3 से लेकर के 10 तक। और एक होता है थर्ड पीरियड जो होता है उसमें सोडियम से लेकर के आर्गन तक का एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के हमारे पास में 18। ठीक है, इन दोनों ग्रुप के, इन दोनों पीरियड्स के अंदर सेम एलिमेंट मिलते हैं। कितने, 8 एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों के अंदर। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट नहीं पर कैसा पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में क्या कहा गया कि फोर्थ पीरियड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टॉन तक, 19 एटॉमिक नंबर और 36। फिफ्थ जो पीरियड हमारे पास में यहाँ पर, उस फिफ्थ पीरियड के अंदर रुबिडियम से लेकर के जीनोन तक एलिमेंट होते हैं, 37 से लेकर के 54। और इन दोनों पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंस होते हैं वो कितने होते हैं, 18 एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, 18 एलिमेंट होते हैं। तो इसलिए इस पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में है अभी 5 पीरियड हो गए, बच्चे कितने,
2 पीरियड और बचे हुए हैं। तो ये हमारे पास में 6th पीरियड। 6 पीरियड के अंदर हम जो वेरी करवा रहे हैं वो है सीजियम से लेकर के रेडोन तक। कितना सीजियम 55, रेडोन कितना है 86, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 32 एलिमेंट होते हैं। इस पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट होते हैं और इन 55 से 36 के इन बिटवीन सम एलिमेंट जो हैं वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। किसके एलिमेंट? एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो। और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इन एलिमेंट को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स एलिमेंट। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में है 5th पीरियड। 5th के बाद में सॉरी 6th हो गया। 6th पीरियड के बाद में है 7th पीरियड। 7th पीरियड वेरी करता है फ्रेंशियम 87 से लेकर के लास्ट तक। इसमें भी कितने एलिमेंट हैं? 32 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 32 एलिमेंट हमारे पास में है। और इसके अंदर भी इन बिटवीन, इस पीरियड में इन बिटवीन भी एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ यहाँ जो प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं एक्टिनोइड एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड एलिमेंट, ठीक है। लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड्स एलिमेंट के नाम से हम जानते हैं यहाँ पर। फिर बोला कि यहाँ पर ये लेंथेनॉइड एलिमेंट और ये एक्टिनोइड दोनों इस 6th में और 7th पीरियड में प्रेजेंस होते हैं। और ये दोनों पीरियड जो होते हैं इन दोनों पीरियड को बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं हम इनको? लॉन्गेस्ट पीरियड। तो देखो पता लग गया, फर्स्ट पीरियड सबसे छोटा पीरियड है और पीरियड नंबर 7, 6th और 7th जो पीरियड है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है, क्योंकि दोनों के अंदर 32 एलिमेंट प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। सीजियम से लेकर रेडोन तक एलिमेंट वेरी करता है। इसमें भी इन बिटवीन सम एलिमेंट जो होते हैं जो कंपोनेंट के अंदर वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, कहने का मतलब, ठीक है। मतलब 14 जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक में है और 18 जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है, ठीक है। तो 18 6 पीरियड में ऊपर वाली टर्म में, और जो नीचे एफ ब्लॉक की एक अलग सी सीरीज बनाई गई ना, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, नीचे 2 लाइन अलग सी हैं उन, तो वो 6th और 7th पीरियड से बिलोंग करती है। एक होती है लेंथेनॉइड सीरीज, एक होती है एक्टिनोइड। दोनों के अंदर 14 क्या है? एलिमेंट है, कहने का मतलब ये है। तो ये टर्म था हमारे पास में पीरियड्स का, ठीक है। अब हम बात करें पीरियड के बाद में किसकी बारी करें? ग्रुप की बारी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रुप कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है, ठीक है। अब ग्रुप देखते जाना। हमारे पास में फर्स्ट ग्रुप जो है वो एल्कली मेटल बोलते हैं उनको। फर्स्ट ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल बोलते हैं। सेकंड ग्रुप वाले को हम बोलते हैं, सेकंड ग्रुप वाले को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, मेटल एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्या है? थर्ड जो है से लेकर के 12th ग्रुप तक, ठीक है। थर्ड से लेकर के 12th ग्रुप तक जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट डी ब्लॉक वाले होते हैं। ये दोनों जो हैं एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और यहाँ पर थर्ड से लेकर के 12th ग्रुप तक वाले एलिमेंट को हमने एक नाम दिया है, कहने का मतलब इसको 2 टर्म में डिवाइड कर रखा है डी ब्लॉक एलिमेंट को। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को 2 टर्म में डिवाइड कर रखा है। एक कर रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट, एक होते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट इसमें डी ब्लॉक वाले वो एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट में जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि डी में आपको पता है कि डी का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 से लेकर के 10 तक, जनरल यही होता है ना। पर यहाँ पर डी के जिन एलिमेंट के डी सब सेल D1 से लेकर के D9 तक वेरी करते हैं ना, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। जिस भी एलिमेंट का, जिस भी 3 से लेकर के 12 ग्रुप तक के एलिमेंट ग्रुप के अंदर
जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इनकम्प्लीट है, मतलब उसके डी के अंदर अगर 10 नहीं है, डी अगर फुली फिल्ड नहीं है, तो समझ लेना कि वो कैसा है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। और जिसका डी अगर फुली फिल्ड है वो कैसे एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ये डी ब्लॉक के अंदर 3 ही एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इनका डी सबसेल क्या है, फुली फिल्ड है। अब आप कहोगे सर ये तो कॉपर वाला भी तो D10 होता है, तो वहाँ पर D10 और क्या करते थे आप, 3D10 4S1। तो भाई ये ट्रांजिशन के थ्रू ये वेरिएशन किया गया इसलिए D10 हुआ है, ये नेचुरली कैसा है, D10 है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी अंदर, अपने पास में ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 17 तक, ठीक है। और इसमें प्लस में ये 13 से लेकर के 17 तक के एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल जो ग्रुप है ये 13 से लेकर के कौन कौन से भी बताऊंगा मैं। और इसमें एक एडिशनल ग्रुप होता है 18 ग्रुप, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर नेचर होती है जिसको हम नोबल गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नोबल गैस एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो आप देखते जाना, ग्रुप नंबर 13 में जो ग्रुप होता है वो कौन सी फैमिली होती है, बोरोन फैमिली होती है, ठीक है। बोरोन फैमिली से वेरी करता है। कौन कौन से एलिमेंट है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम, ठीक है। फिर 14 एलिमेंट है उसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, ठीक है। कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड। फिर है 15 फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है। फिर है 16 वाला, इस कौन सी फैमिली है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इसके बाद में है 17 फैमिली, 17 वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन वाले में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक एटी होता है, ठीक है, एंस्टटाइन के नाम से। फिर एक 18 वाला फैमिली जो है नोबल गैस फैमिली। नोबल गैस फैमिली जिसका अपना एक पर्टिकुलर नेचर होता है सबसे अलग। इसमें कौन कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन होता है, ठीक है। तो इस नोबल गैस फैमिली को हम इनर्ट गैस फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात करी हमने यहाँ पर इस ग्रुप ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग जो हमने बात करी है वो ये है, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन वेरी कर रही है टर्म को लेकर के। तो ये बातें करी हमने इसके अंदर। तो ये पीरियड और ग्रुप का जनरल इंट्रोडक्शन हमारे पास में यहाँ पर वेरी कर गया कि किस पीरियड में कौन सा ग्रुप में किस तरीके से वेरी करती है रिएक्शन, वो हमने यहाँ पर बात की है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है एनामोलस बिहेवियर। देखना अपने को, एनामोलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स इन ग्रुप। जितने 18 ग्रुप जो पढ़े ना, 18 ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट जो एलिमेंट है हर एक ग्रुप का, जैसे मैंने चलिए यही, जैसे मैंने यहाँ पर ये ग्रुप देखे, ये ग्रुप देखे, तो इनका जो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हीलियम है। तो ये कहता है कि सर यहाँ पर इस फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना, वो अपने बाकी जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है उनसे कैसी है, अलग है, डिफरेंट है, मतलब अलग है। मतलब एनामोलस करैक्टर क्या करता है, वेरी करता है, मतलब थोड़ा अलग बिहेवियर शो करता है। तो उसके अंदर जो मेन, मतलब हम यहाँ पर उन एनामोलस करैक्टर की बात करेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट तो क्या करते हैं, शो करते हैं। मतलब फर्स्ट एलिमेंट का मतलब ये है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना, ये वाले बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वाला। तो बोल सर यहाँ पर हम इनके उन करैक्टर की बात करेंगे जो यही शो करते हैं, बाकी ग्रुप ऑफ एलिमेंट नहीं करते। तो हम 3 पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को देखते हैं एक एक करके। पॉइंट, पहला पॉइंट आप देखते रहना यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में, एक तो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है हर एक ग्रुप का, उसका जो साइज होता है ना वो वेरी स्मॉल होता है,
ठीक है, पहली बात छोटी साइज वाले होते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज होता है। दूसरा हमारे पास में है फर्स्ट जो एलिमेंट होता है हर एक ग्रुप का, उसकी हाई क्या होती है, हाई होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो करैक्टर हैं हाई होता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उनके अंदर डी ऑर्बिटल जो होते हैं, डी ऑर्बिटल्स, हर एक ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट में डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। डी सबसेल क्या होते हैं, एब्सेंट, मतलब एक भी एलिमेंट के अंदर डी सबसेल प्रेजेंस नहीं होगा, ठीक है, ये बात करी हमने इसके अंदर। और फिर तो तीन मेन पॉइंट तो तीन यही थे। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक की, ठीक है, ब्लॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर 4 टाइप्स के ब्लॉक होते हैं, एक एस ब्लॉक होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। मतलब कुछ एलिमेंट को ब्लॉक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल जो होते हैं एस पी डी एफ टाइप के ब्लॉक ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट ब्लॉक के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जिनके एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में भरे जाते हैं। पी ब्लॉक में वो एलिमेंट आते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में भरे जाते हैं। डी में वो आते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक में वो आते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में भरे जाते हैं। तो उनका क्लासिफिकेशन मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर करूँगा। तो एनामोलस दोबारा सुन लेना, हर एक पूरी पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी नेचर अपने अदर ग्रुप ऑफ रेस्पेक्ट के टर्म में क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टियाँ होती हैं जो वो वेरी करता है, बाकी ग्रुप ऑफ एलिमेंट नहीं करते। और उसमें 3 जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियाँ वो क्या है, साइज जिसका छोटा होता है, हाई क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और सभी के अंदर डी सब सेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और फिर हमने इन्हीं ग्रुप ऑफ एलिमेंट को ब्लॉक के अकॉर्डिंग क्या किया है, क्लासीफाई किया है। 4 ब्लॉक्स के अंदर हमने इसको क्लासीफाई किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आएंगे, पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप आएंगे, डी ब्लॉक में कौन से आएंगे और एफ में कौन से आएंगे, कहाँ से कहाँ तक आएंगे, और इन सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो सारी बातें मैं नेक्स्ट वाली क्लास में करूँगा। तो आई होप आपको ये भी पीरियोडिक टेबल का थोड़ा इंट्रोडक्शन जो था, इसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। ब्लॉक वाली बात हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वीडियो बच्चे देख नहीं रहे हैं, होमवर्क बच्चे कर नहीं रहे हैं, तुम्हारी मर्ज़ी है भाई, करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है ना। टेस्ट जो है 5-5 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं पूरी 40-45 बच्चों की क्लास में। भाई स्कूल खुलेंगे तब बात करूँगा मैं तुमसे, ठीक है ना, जब बात करूँगा। अभी तुम्हारी मर्ज़ी है, 5-7 बच्चों के अलावा थोड़ा इंटरेस्टेड है और पता नहीं कौन सी दुनिया में कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक हो। चलो ठीक है, जैसे एज यू विश, तुम्हारी मर्ज़ी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और कल कॉपी चेक करूँगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, अपनी सेंड कर देना नोटबुक। थैंक यू।